मिक्सी ठीक हो गई? हाँ जी ठीक हो गई। ये लीजिए, आपका 1000 का बिल हो गया। 1000? लेकिन भैया एक बटन ही तो ठीक करवाना था बस। अरे बहन जी, जब मिक्सी खोली तो पता चला कि मोटर भी खराब है तो ठीक कर दी। नहीं हो रहा विश्वास? कोई बात नहीं, मैं मोटर खोल लेता हूँ, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहाँ चेक करवा ली। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अब कहाँ मैं इस उम्र में 10 किलोमीटर दूर जाऊंगी। ये लो बस। हाँ जी, पकड़िए थैला। हाँ जी हो गया भैया। हाँ जी हो गई आपकी इलेक्ट्रिक की फिटिंग। 35,000 हो गया मैडम। 35,000? हाँ जी। लेकिन जब आपने काम शुरू किया था तब तो 25-26,000 बोले थे। अरे बहन जी, महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। अरे भैया 15 दिन में तो ऐसी कोई महंगाई नहीं बढ़ी, और फिर सामान भी तो आप पहले से ला के रखे हुए थे। आपको बहुत पता है मेरे काम के बारे में। तो ठीक है, मैं काम करता हूँ, अपना सामान निकाल लेता हूँ, आप किसी और से करवा लेना। अरे नहीं नहीं रुकिए, मैं लेके आती हूँ। साहू जी, ये मिक्सी उस दिन ठीक करवाई आपसे, फिर खराब हो गई। तो ढंग से यूज़ कीजिए। अरे हम तो ढंग से ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी क्या 300 रुपये लगेंगे अगर करवाना है ठीक करवाइए, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। कमाल है। ठीक तो करवानी है, लेकिन 1000 रुपए आपने उस दिन लिए, 300 रुपए फिर से मांग रहे हो। तो क्या, अगर आपने पहले अच्छे से ठीक की होती तो बार बार ठीक करवाने की नौबत नहीं आती। अपने पैसे के लालच के चक्कर में जब देखो पैसे मांगते रहते हैं। आप लालच नहीं करती हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। मैंने आपको कई बार देखा है, आप अपनी बहू से कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं, किसी न किसी बहाने से आप पैसे मांगती रहती हैं ना। सुना दीदी। हाँ मम्मी जी। संजीव के बिजनेस में ना कुछ लॉस हो गया है, तो अपने बाप को बोल कि 8 लाख रुपए भेज देगा। मैं 8 लाख? पर मम्मी इतने पैसे वो कहाँ से देंगे? अच्छा जी, मेरा बेटा सारी जिंदगी तेरे खर्चे उठाएगा, और जब उसे जरूरत पड़ रही है तो तू मना कर रही है। नहीं मम्मी, पर देख, अगर तुझे ये रिश्ता निभाना है ना, तो जो मैं कहती हूँ वो तुझे करना पड़ेगा, समझी? देखिए बहन जी, ये आपके घर का मामला है। आपके बहू की हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया। खैर, ये लीजिए आपसे 15,000 रुपये, जो मैंने आपसे बेमतलब में ले लिए थे। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, बल्कि आपकी वजह से तो मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि अपने लालच के चलते मैं अपनी बहू के साथ कितनी ज़्यादतियाँ कर रही थी। उल्टा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आप। बहन जी, आप मुझसे बड़ी हैं, अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया हो तो आप अपनी बहू से उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपनी बेटी से करती हैं। ये छोड़ दीजिए, मैं इसको ठीक करा के घर पहुंचवा दूंगा। अदिति बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ़ भी कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मैंने तेरे साथ आज तक जो भी कुछ गलत किया है ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। और तेरी शादी के बाद जो भी पैसे मैंने तुझसे ज़बरदस्ती निकलवाए हैं,
मैं आज वादा करती हूँ कि वो सब मैं तुझे वापस कर दूंगी। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी आप मुझसे बहुत बड़ी हैं और आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पर मम्मी जी आज ये सब वो सब मैं तुझे घर आके ही बताऊंगी बेटा। ठीक है मम्मी जी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।